यह कथा उस समय की है जब सुग्रीव की आज्ञा से अंगद के नेतृत्व में हनुमान, नील, तार, गंधमादन, जामवान आदि युद्धपति दक्षिण दिशा की ओर सीता जी की खोज में चल पड़े। घनघोर वनों और पर्वतों में खोजते हुए वे विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने पर्वत शिखरों, उपत्यकाओं और गुफाओं में माँ सीता जी की खोज की, पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। नमस्ते श्रोताओ, जय सिया राम। माता सीता जी की खोज करते करते कौन सी विपदाएं बीच में आई, कौन सी घटनाएं घटी, यह इस कथा में वर्णित किया गया है। तो श्रोताओं, कथा अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करें। प्रिय श्रोताओं, हम ऐसी ही अनसुनी कथाएं लाने की बहुत कोशिश करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा को शुरू करते हैं। भूखे प्यासे सभी वानर जहाँ कहीं भी कंदमूल, फल और सरोवर देखते वहाँ अपनी भूख मिटाते, जल पीते और थकान मिटाने के लिए सुस्ताने बैठ जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, परंतु सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी। इससे वे चिंतित हो चले थे। ऊपर से उन्हें सुग्रीव का भी भय था। कार्य पूरा न होने पर वह कठोर दंड देगा। वे हतोत्साहित होने लगे। तब अंगद ने उन्हें उत्साहित करते हुए कहा, वानर श्रेष्ठों, कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। हमें इस प्रकार निराश होकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सुग्रीव अत्यंत क्रोधी राजा है। कार्य पूरा न होने पर वह हमें कठोर दंड दे सकता है। फिर भी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण का ध्यान रखकर हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। हम हार कर वापस कदापि नहीं लौटेंगे। आज मैं युवराज के पद पर लक्ष्मण जी के कारण ही हूँ। हमें उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उठो, आगे बढ़ो। हम सीता माँ की खोज कर ही वापस लौटेंगे। युवराज अंगद की बात सुनकर सभी वानर फिर से उठे खड़े हुए और दूने उत्साह से आगे बढ़ने लगे। थकान को उन्होंने दूर भगा दिया। चलते चलते वे एक अत्यंत विशाल गुफा के सामने पहुंचे। उसका मुहाना हरे भरे वृक्षों और लताओं आदि से पूरी तरह आच्छादित था। सभी वानर प्यास के कारण बेहाल हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने जल में भीगे हुए क्रोंच, सारस और हंसों के झुंडों को उस गुफा से बाहर आते देखा। उन्हें देखकर उन्होंने तत्काल अनुमान लगा लिया कि इस गुफा में जरूर ही जलाशय होना चाहिए, परंतु उस गुफा की भयावहता को देखकर किसी का भी साहस उस गुफा में प्रवेश करने का नहीं हो रहा था। वह गुफा मयासुर की विचित्र नगरी थी, पर वे उन्हें ज्ञात नहीं था। उस समय हनुमान जी ने अपने साथ आए वानरों से कहा, साथियों, हम सभी प्यासे हैं, बेहाल हुए जा रहे हैं। यह चारों ओर पर्वत मुखलाए हैं, कहीं भी जलाशय के दर्शन नहीं हो रहे हैं। देवी सीता जी का भी कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसे में मेरी राय है कि हम इस गुफा में प्रवेश करें, क्योंकि इस गुफा में से अभी अभी बहुत से जल पक्षी निकले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस गुफा में जलाशय होना ही चाहिए। परंतु हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, इस गुफा में भयानक अंधेरा है। जामवान ने कहा, ऐसे में हम भीतर प्रवेश कैसे कर सकते हैं? अंगद बोला, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पंक्तिबद्ध में होकर भीतर प्रवेश करें तो खतरा कम लगेगा। आगे हनुमान जी रहेंगे और सबके पीछे मैं रहूँगा। किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सभी वानर और भालू उस गुफा में एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रवेश कर गए। घोर अंधकार में भी वे आगे का मार्ग देख पा रहे थे। बाहर से जितनी डरावनी वह गुफा लग रही थी, उतनी भीतर से नहीं थी, इसलिए उन्हें चलने में कोई अधिक कठिनाई भी नहीं हो रही थी।
थोड़ा आगे जाने पर गुफा में प्रकाश दिखाई देने लगा। वे दूने उत्साह से और भी तेज गति से आगे बढ़े। लगभग 1 योजन तक चलने के उपरांत उन्हें एक अति सुंदर और स्वादिष्ट फलों तथा फूलों से युक्त एक वन दिखाई दिया। वहां के वृक्ष अग्नि के समान चमक रहे थे। साल, तमाल, ताल, नागकेसर, अशोक, चाग, चमेली और कनेर के वृक्षों से वह वन लदा हुआ था। उस वन के मध्य में एक अति सुंदर तपोवन था। वहां पर तरह तरह की सुंदर पर्णकुटियां बनी हुई थी। उस तपोवन के मध्य में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर एक अति सुंदर स्त्री तपस्यारत थी। उसके चेहरे से तेज प्रकट हो रहा था। उसे देखकर सभी वानर चकित हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हनुमान जी ने उस तपस्विनी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से तपस्या कर रही है? यह किसकी गुफा है? तपस्विनी ने उत्तर दिया, हे वानर श्रेष्ठ, यह गुफा और यहाँ की समस्त रचना मयासुर नामक राक्षस ने की है। मयासुर ने इसकी रचना अपनी प्रियसी हेमा नामक अप्सरा के लिए की थी, परंतु देवराज इंद्र ने कुपित होकर मयासुर राक्षस को मार भगाया। तब से ब्रह्मा जी ने इस वन को हेमा को सौंप दिया। मेरा नाम स्वयं प्रभा है और मैं हेमा की सखी हूँ। इस वन की रक्षा का भार मुझ पर है। आप लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? आप अपना परिचय दें। हनुमान जी ने कहा, हे देवी, हम भूख प्यास से व्याकुल होकर यहाँ आए हैं। हम सभी महाराज सुग्रीव की आज्ञा से अयोध्या के युवराज श्री राम की भार्या को खोजने यहाँ आए हैं। इन दिनों वे अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी थे, पर किसी रावण नाम के राक्षस ने सीता जी का छल से अपहरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में भटकते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। मेरा नाम हनुमान है। इतना कहकर हनुमान ने अपने साथ आए सभी वानरों और भालूराज रुक्षवान जामवान का परिचय कराया। उनका परिचय प्राप्त करके स्वयं प्रभा प्रसन्न हो उठी और बोली, वानर राज हनुमान, इस गुफा में जो एक बार आ जाता है उसका दोबारा यहाँ से निकलना अत्यंत कठिन है, परंतु तुम लोग श्रेष्ठ कार्य के लिए निकले हो, इसलिए पहले फलाहार करके जलपान करो और अपनी थकान मिटाओ। उसके बाद मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने का प्रबंध कर दूंगी। स्वयं प्रभा की अनुमति पाकर सभी वानर फलों पर टूट पड़े और सभी ने पेट भरकर भोजन किया और स्वच्छ जलपान किया। तदुपरांत जब वे पुनः स्वयं प्रभा के पास आए तो स्वयं प्रभा ने अपने तपोबल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा दिया। सभी वानरों को ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी स्वप्न लोक से बाहर आकर सागर तट पर खड़े हैं। उनके सामने विशाल सागर की लहरें एक दूसरे से टकरा रही थी और उनके पीछे प्रसवनगिरी नामक पर्वत था। स्वयं प्रभा उन्हें वहां छोड़कर वापस अपने स्थान पर चली गई। सागर तट पर पहुंचकर सभी वानर सोच में पड़ गए कि अब वे कहाँ जाए। राजा सुग्रीव ने सीता जी को खोजकर लाने का जो समय दिया था वह अब समाप्त हो गया था। इसी कारण सभी चिंतित थे। सबसे अधिक चिंता अंगद को थी। वह बोला, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम लोग उपवास करके अपने प्राण को त्याग दें, क्योंकि सुग्रीव मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं यही समुद्र तट पर बैठकर तब तक भूखा रहूंगा जब तक मेरे प्राण निकल न जाते। अंगद की बात सुनकर सभी वानर व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाया, अंगद, तुम अपने पिता बाली के समान ही वीर हो और इस प्रकार कायरों जैसी बातें ना करो। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे चाचा श्री महाराज सुग्रीव इतने भी निर्दयी नहीं हैं। वे परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। हमें विलंब भले ही लग रहा हो, पर हम माँ सीता जी की खोज किए बिना वापस नहीं लौटेंगे।
तुम्हारे चाचा महाराज सुग्रीव धर्मज्ञ, दृढ़वती और मैत्री धर्म का पालन करने वाले हैं। वे तुम्हारे परम हितैषी है। उनसे तुम्हें भयभीत होने की कदापि ही आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम निश्चय ही हमारी रक्षा करेंगे और हमें शीघ्र ही कोई मार्ग मिल जाएगा जिस पर चलकर हम सीता मैथा को खोज लाएंगे। अतः तुम अभी से निराश मत हो। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद और दूसरे वानरों को संतोष हुआ और उन्होंने चैन की सांस ली। अंगद ने अपने प्राणांत करने का विचार त्याग दिया। जिस समय हनुमान जी और अंगद में बातें हो रही थी, उस समय पर्वत की एक ऊंची कदरा में बैठा एक विशाल रुद्ध गिद्ध उन्हीं की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि आज बहुत दिनों बाद मुझे भोजन प्राप्त होगा। उस गिद्ध पर दृष्टि पड़ते ही हनुमान जी ने कहा, युवराज अंगद, तुमने देखा कि तुम्हारे मरने की बात सुनकर ये गिद्धराज कंधरा में से निकलकर हमारी ओर ही देख रहा है। इनसे अच्छे तो वे गिद्धराज जटायु ही थे, जिन्होंने सीता जी को उस दुष्ट रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। वह कितना साहसी था और यह कायर गिद्ध हमारे मरने की बात जोह रहा है कि अब हम मरे और यह हमें खाए। हनुमान जी की बात सुनकर वह विशाल गिद्ध सोच में पड़ गया। अरे, ये तो मेरे भाई जटायु का गुणगान कर रहे हैं और उसके मरने का समाचार दे रहे हैं। मुझे तत्काल इनके पास चलकर पूछना चाहिए यह मामला क्या है। ऐसा सोचकर वह गिद्ध कंधरा से निकलकर ढलान पर फिसलकर उन वानरों के पास आया। उसे देखकर सभी वानर भयभीत हो उठे। श्रोताओ, कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके आगे का भाग हम कल की कथा में जरूर देंगे। श्रोताओं, कल की कथा में गिद्धराज संपाति की भेंट का प्रसंग बताएंगे और वे माँ सीता जी की खोज के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं, वह भी इस भेंट में वे प्रतीत करने वाले हैं। श्रोताओं, तो धर्मी वॉइस चैनल पर हमेशा बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सियाराम।